प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको नवोदय प्रवेश परीक्षा जो 20 जनवरी 2024 को संपन्न हुई थी, उस परीक्षा का सॉल्यूशन आज हम आपको बताने वाले हैं। बच्चों, इस जो पेपर हुआ था ये एस सीरीज का पेपर है। इसमें हमने आपको जो हमारा पहला वीडियो था, इसमें पहला पार्ट है ये। पहले वीडियो में हमने आपको इस मानसिक योग्यता परीक्षण का सॉल्यूशन बता दिया है। अब इसका दूसरा पार्ट है अंक गणित, जिसका सॉल्यूशन आज हम आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों देखो, इसमें जो दूसरा पार्ट है ये सब हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। वो आप प्लेलिस्ट में जाके है नवोदय विद्यालय नवोदय पेपर करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप ये पेपर देख सकते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये खंड 2 है, इसका आज हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो इसमें देखते हैं। देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन पहला प्रश्न क्या है। देखो, इसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हैं, जिन्हें ए, बी, सी और डी क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। ठीक है, सही उत्तर चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसको हम आपका सॉल्यूशन इसको हम बताते हैं। देखो बच्चों, अब देखो पहला प्रश्न इसमें है 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। अब देखो बच्चों, आपको इसको कैसे हल करना है। देखो 31 लिखा हुआ है। देखो 31 सही 7/16। अब बच्चों, इसका उत्तर जो आएगा वो कैसे आएगा। देखो, इस तरीके से आप हल करोगे 31 + 7/16। अब आपको देखो, आपको कैसे हल करना था। देखो, इसका मान है 31 और इसका मान दशमलव में कुछ आएगा, तो 31। ये दोनों ऑप्शन तो हमारे नहीं होते, ये वाले जो ऑप्शन है वो हमारे नहीं होंगे, ये वाले और ये 31 वाले होंगे। अब ये होगा कि ये होगा। अगर हमें तुक्का मारना होता तो इन दोनों में मारते। ठीक है बच्चों, इनमें नहीं मारते। ठीक है, तो अब इसको सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। अब 31 तो मिल गया, अब हम 16 का भाग 7 में करेंगे। 16 का भाग हमें किस में करना है, 7 में करना है बच्चों। तो 16 बड़ा होता है, 7 छोटा हो, तो दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो। अब 16 का भाग करेंगे तो 16 का पहाड़ा आना चाहिए बच्चों। 16 एकम 16 पंचे होता है 80, यानी 16 चौकू 64 और 16 पंचे 80, 16 चौकू 64। ठीक है, तो 64, अरे यहाँ दशमलव लगा था बच्चों। ठीक है, 16 चौकू 64, तो 64 लिखेंगे। यहाँ कितना बचा बच्चों, 6। ठीक है, ये हटा दो, ये कुछ नहीं है। अब फिर हम दशमलव लग चुका है तो 0 बढ़ा लेंगे। तो 16 32 16 48, 16 चौकू 64, 16 48। देखो 48। ठीक, अब देखो 10 में से 8 गए 2, यहाँ से हासिल ले ली 1, 5 बचा तो 1 बच गया। अब यहाँ पे फिर 0 बढ़ा लेंगे। 16 पंचे 80 होता है, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112 होता है। ठीक है, तो 16 सत्ते 112 लिख लो। अब कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर फिर यहाँ 0 बढ़ा लो, तो 16 पंचे कितना होता है बच्चों, 80 होता है। यहाँ लिख के आप काट दें 80/80। तो अब ये करेंगे, तो यहाँ 16 पंचे 80, यानी कि इतना आया। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि 31 में हम कितना जोड़ दें, ये जोड़ दें 0.4 3 7 और 5। तो ये आ जाएगा 31.4 3 7 और 5। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ये वाला आंसर सही होगा, सी वाला बच्चों। ठीक है, तो सी वाले को हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये है 42वां क्वेश्चन है। एक वस्तु को 2540 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, वही उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हानि होती है के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बच्चों, इसको करना क्या है, इसको क्रय मूल्य के लिए जब ये कंडीशन होती है तो क्या होता है, विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य का योग हो जाता है। विक्रय मूल्यों का योग बटे 2 बराबर कंडीशन में लाभ और हानि होती है, तब ये हो जाता है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 2500
40 लिख दो, ये फार्मूला है बच्चों, ठीक है। वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये इसी तरीके से लगाया जाता है, ठीक है बच्चों। बटे 2, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे, ठीक है। 2 का भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, दुनेम 18 और 2 पंचे 10, तो कितना आ गया बच्चों? 2195 रुपए इसका आंसर होगा, ये वाला होगा, ठीक है। वैसे तो बच्चों टाइम लगेगा, ठीक है, इसीलिए इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये फार्मूले पे ही आधारित क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम इसी तरीके से करेंगे, इसका आंसर ये होगा। अब देखो बच्चों, अब यहां लिखा हुआ है ए बराबर है B-3, ठीक है, ये दे रखा है इसमें। अब क्या करना है, ये है सवाल A+10/B माइनस A। अब देखो हर बराबर है तो ये जुड़ जाएंगे, हर बराबर है तो लघुत्तम B आएगा, इनको जोड़ लो, A+10 - A बराबर 10/7, ठीक है बच्चों। अब क्या करोगे, ये कैंसिल इससे हो गया, ठीक है। अब बचा कितना, देखो ये देखो इस तरीके से, अब देखो इसको हम 10/B बराबर 10/7, तो ये कैंसिल हो गया, तो या हम इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, ठीक है। तो ये B बराबर अब हमारा आ गया 7, B बराबर कितना आ गया 7। अब देखो बच्चों, अब B बराबर 7 आ गया तो A - B इतना लिखा था, तो A बराबर B 7 आ गया, 7 रख दिया, B का मान 3, तो A बराबर 4। अब देखो, तो अब हमें क्या, A बटे भिन्न जो थी, भिन्न जो है बच्चों A बटे B है, तो A का मान 4 और B का मान 7 दे रखा है, तो A बटे 4/7 हो जाएगी, 4/7, यानी कि ये वाली हमारी जो भिन्न होगी वो हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अब आगे देखते हैं, देखो ये वाला है क्वेश्चन। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए, देखो पहले x थी, अब कितनी हो जाए, छोटा है, अब ऐसे मतलब x/3 हो जाए, ठीक है, x/1/3 हो जाए, तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर कितना हो जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो होता है भुजा का स्क्वायर। प्रथम स्थिति में इसके लिए, प्रथम वर्ग के लिए या प्रथम स्थिति के लिए, तो क्षेत्रफल वर्ग का कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता, x², ठीक है। अब दूसरी स्थिति के लिए, तो इसका हम क्या कर देंगे, द्वितीय स्थिति में वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग, तो कितना हो जाएगा x²/9। तो अब ये क्या है, पहले स्थिति में उसका क्षेत्रफल, तो पहले में कितने का भाग लगा, 9, तो पहले का 9 1/9 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब है x² × 1/9, यानी पहली स्थिति में क्षेत्रफल जो था उसका 1/9 हो जाएगा, तो इसमें 1/9 नवा जो लिखा हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये डी वाला बच्चों हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो 45वां क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है, इसके चारों ओर इतने प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च है। देखो अब बच्चों क्या है, बाड़ कैसे लगाई जाती है, देखो यहां से तार स्टार्ट करें, ऐसे लाएं इस तरीके से, यहां से ऐसे यहां तक। अब इसकी लंबाई चाहिए, इसकी लंबाई क्या होगी बच्चों, परमाप होगा, ये परमाप कहलाएगा, यानी कि आयताकार प्लाट का हमें परमाप पता चल जाए। अब परमाप के लिए हमें दोनों भुजाएं पता होनी चाहिए। अब एक भुजा हमें पता है, चौड़ाई पता है 22, और हमें लंबाई नहीं पता है, तो लंबाई हमें ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 616। अब देखो ये आयताकार है, ठीक है, आयताकार प्लाट है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। क्यों कर रहे हैं हम,
क्योंकि हमें परिमाप निकालना है बच्चों, और परिमाप के लिए लंबाई हमें जरूरी है, तो लंबाई यहाँ से निकालेंगे। तो 616 बराबर लंबाई हमें निकालनी है और गुणे चौड़ाई है 22, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 616/22। ठीक है, इसको काट दो, 11 दूनी 22, 11 पना 55, ठीक है, 6 बटा बचा, 11 छंगा 66, तो 56/2 बराबर कितना आ जाएगा बराबर आ जाएगा 28 बच्चों। ठीक है, ये 2 का भाग करेंगे तो 28 दूनी होता है 56। अब बच्चों हमें क्या पता चल गया, लंबाई भी पता चल गई, लंबाई हो गई 28 और चौड़ाई हो गई हमारी 22। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप से तार की लंबाई पता चल जाएगी, यानी कि तार की लंबाई पता करने के लिए, तार की लंबाई बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप, यानी कि आयत का परिमाप। थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन समझो, ये है ना सॉल्यूशन है इसलिए। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, इतना परीक्षा में नहीं करना पड़ता, परीक्षा में ये सब सूत्र नहीं लिखने पड़ते हैं बच्चों, इसको कायदे से करेंगे तभी हम सॉर्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये लंबाई कितनी है 28 और प्लस 22, ये कितना हो गया 2, 8 और 2 10, हासिल लगी 1, 50 हो गया। तो ये हो गया 100 मीटर हमारे तार उसके चारों तरफ बच्चों लगाना होगा। अब देखो चारों तरफ 100 मीटर लगाना होगा बच्चों, तो हमें क्या करना है, अब 1 मीटर का खर्च कितना है, इतना, तो तार लगवाने का खर्च, तार लगवाने का खर्च यानी कि 1 मीटर का है इतना। ठीक है, तो 100 मीटर का कितना होगा, तो ये कर देंगे, तो इसका गुणा कर देंगे, तो ये दशमलव यहां लग जाएगा, तो 750 रुपए। ठीक है बच्चों, तो हमें आयत के चारों तरफ जो हमें बाड़ लगानी है, तार लगाना है, उसका खर्च हमारा कितना आएगा, 750 रुपए आएगा बच्चों। ठीक है, तो आगे देखते हैं, देखो इधर, अब देखो ऐसे ही ये है बच्चों, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप कर सकती है, तो इतने पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। अब देखो बच्चों, ये एक एक नियम पर आधारित है, या 1 मिनट की जगह 3 मिनट भी हो सकता है बच्चों, इसलिए इसमें तो वैसे तो हम भाग कर दें सीधे और उसको मिनट आ जाएगा, मिनट में हम घंटे में बदल लें, लेकिन इसको एक एक नियम से कैसे लगाएंगे वो समझो। जो निकालना होता है वो सीधे तरफ रहता है, और जिसको पूछा जाता है, यानी कि ये, ठीक है, जैसे समय निकालना है तो वो इधर रहेगा। ठीक है, सीधे हाथ की तरफ, तो 12 पृष्ठ छापने हैं, छापने में लगा समय बराबर 1 मिनट, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही लगाओगे तो 1 पृष्ठ छापने में लगा समय कितना लगेगा, 1/12। ठीक है, मिनट। तो कितना पूछा गया, 5760 पृष्ठ छापने में है, छापने में लगेगा समय बराबर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5760 गुणे 1/12, 12 के इसमें भाग कर दो, 5 चौक 48, 12 पंचे 60 होता, तो 5 चौक 48, या आप इसमें कर सकते हो, 12 का भाग हमें किस में करना है, 5760 में, तो 5 चौक 48। ठीक है, यहाँ 9 बचा, ठीक है 9 बचा, यहाँ 96 आ गया, 12 पंचे 60, 5 छंग 72, 72 84, 12 अट्ठे 96, 8 आ गया, 96 हो गया, ये जीरो वाला यहाँ पे आ गया, यानी कि 480 आएगा बच्चों, कितना आएगा 400, इसको हम जब इससे काट देंगे तो 480, तो 480 मिनट आया बच्चों। ठीक है, अब देखो मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ 60 का भाग कर दो, 60 का हम जब भाग कर देंगे तो ये घंटे में बदल जाएगा बच्चों। ठीक है, घंटे, तो ये 0 0 काट दो, 6 48, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, बराबर 8 घंटे आ जाएगा, यानी कि 8 घंटे, 5760 पृष्ठ छापने में हमें 8 घंटे लगेंगे, ये बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो अब देखो ये कोण दे रखे हैं, इसमें ये ऐसे दे रखे हैं, इसको पढ़ लेना, इसमें कोण, एक सर्किल जो होता है बच्चों, ये पूरा ये 360 बनाता है। देखो यहाँ पर ये, यहाँ से हम चालू हों तो ये पूरा है
पूरा 360 हमें बन जाएगा। तो अब हम सबको जोड़ लें, तो कहीं से भी जोड़ लो आप, ठीक है, यहां से जोड़ो चाहे ठीक इधर से जोड़ो, तो यहां से जोड़ रहे, ठीक है, छोटे से x पहले जोड़ लो, यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में हमें कितना कोण घूमना पड़ेगा 360, तो 360 रखेंगे इन योग, तो x प्लस 2x प्लस 4x और 6x और प्लस 100 बराबर हो जाएगा ये 360 अंश, ठीक है। तो इनको जोड़ लो, 1 2 3 4 7 और 7 और 6 13, 13x प्लस 100 बराबर बच्चों 360। अब उधर कर लो 13x इधर आ गया, तो 360 माइनस 100 बच्चों, ठीक है, तो 13x बराबर यहाँ आ गया 260, तो x बराबर 260 बटे 13, 13 दूनी 26, तो ये 20 आ गया बच्चों। तो x का मान जो है हमारा वो 20 आया, x का मान कितना है 20, फिर 2x का मान कितना है 40, यहाँ कितना है 4x का मान है, तो 4 गुणे 20 बराबर 80, और फिर 6x का है, तो 6 गुणे 20 बराबर 120। अब देखो ऐसे पूछा गया, पहले जो पूछा गया AOB यानी x का मान पूछा गया 20, फिर पूछा गया BOC का मान कितना है 40 या 2x है, ठीक है। ऐसे यहाँ फिर ये पूछा गया COD, ये क्रम बदल भी सकता था बच्चों, तो ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कि हमें क्या किस क्रम से रखा, तो क्रम यही रखा गया, पहले x का, फिर 2x का, फिर 4x का, फिर 3x का, तो हमने ऐसे निकाल लिया x 2x 4x और 6x, तो ये वाला पहला वाला आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, अब बच्चों कोण समझ लो, अधिक कोण, समकोण और न्यून कोण की बात इसमें हो रही है। देखो जो कोण इधर समझो, देखो इस ये 90 अंश है और ये 180 अंश है, इधर देखो, ठीक है, ये 0 अंश है। 90 अंश से कम कोई कोण इधर बनेगा, ये वाला बनेगा, ये 90 अंश या यहां कोई हो इस तरीके से, तो ये 90 अंश से कम जो कोण होगा 0 और 90 अंश के बीच में जो रहेगा कोण वो न्यून कोण कहलाता है, ठीक है बच्चों। अधिक कोण क्या होता है, जो 90 अंश से तो अधिक हो और 180 अंश से कम हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। अब इसमें क्या कंडीशन है कि दो कोणों का योग अधिक कोण है, दो कोणों का, यानी कि इसमें वेरी कर रहा है, 180 अंश 90 और 180 के बीच में है, यानी कि 90 से बड़ा है और 90 अंश से बड़ा है और 180 अंश से छोटा है, ठीक है, 180 अंश से छोटा है, ठीक है, इसमें वेरी कर रहा है इसमें बीच में, ठीक है, 90 अंश से बड़ा हो गया और इससे छोटा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 91 से 179 तक ही हमारा कोण जो होगा वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। अब देखो एक समकोण और एक न्यून कोण, तो ये कह रहा है कि तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। अब देखो एक समकोण हो गया 90 अंश हो गया, अब एक न्यून कोण हो गया 90 अंश से कम, तो 90 और प्लस अगर हम इसमें भी इधर आएंगे तो अगर हम कितने जोड़ दें 89 जोड़ दें तो 9 8 9 17 इतना रहेगा, ठीक है। तो ये संभावना है, ठीक है, कौन सी संभावना नहीं है ये पूछ रहा है, ये संभावना हो सकती है। अब देखो एक अधिक कोण हो, एक अधिक कोण यानी कि 110 अंश हो, 100 ठीक है, 100 कुछ भी हो यानी कि एक अधिक कोण हो और एक न्यून कोण हो, ठीक है बच्चों, एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण। अब देखो एक अधिक कोण इसमें है, ठीक है, 110 मान लो और एक न्यून कोण मान लिया, ठीक है, तो एक कितना रहेगा, एक इसका कमी मान लो 110 और इसमें कुछ भी 65 मान लो, ये संभावना रहेगी, मतलब रहेगी भी नहीं रहेगी भी, ये है इसमें रहेगी, ठीक है, दोनों है, इसलिए इसमें 5 और 175 आ गया, तो ये संभावना रहेगी, ठीक है, ये दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। दो न्यून कोण है तब भी 180 अंश से कम रहेंगे, दो समकोण हो जाएंगे तो 90 प्लस 90 हो जाएगा तो 180 अंश हो जाएगा, ठीक है, तो वो अधिक कोण बच्चों नहीं रहेगा। इसमें देखो एक अधिक कोण और एक न्यून कोण है, एक अधिक कोण कोई होगा, ठीक है,
और एक न्यून कोण, उसका योग क्या रहेगा 180 से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है बच्चों, लेकिन दो समकोण कोण का योग कम नहीं हो सकता 180 अंश से, तो ये संभावना नहीं रहेगी, इसलिए ये संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब तो ये वाला डी वाला हमारा आंसर सही होगा। अब देखो, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है। अब संख्या हम मान लें, कोई संख्या ले लें, कौन सी, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या, अब मान लो 2 अंक की संख्या कोई हमने ले ली x y है, इसका मतलब हो गया 10x प्लस y। ठीक है, ये मतलब हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि एक संख्या के अंकों का जोड़, अंकों का जोड़, अब अंकों का जोड़ संख्या के अंकों का जोड़ कौन कौन, x प्लस वाई हो गया बच्चों। ठीक है, घटाया जाता है संख्या में से। अब कंडीशन लगा दो, कंडीशन क्या है, संख्या में से हम संख्या में से अंकों, संख्या के अंकों का जोड़ घटा दिया हमने इसमें से। ठीक है, तो संख्या कौन सी हमने ये रखना है हमें 10x प्लस वाई, और इसका जोड़ हमने घटा दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब क्या करेंगे 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये वाली इससे कैंसिल हो गया, और 10x में से हमने x घटा दिया तो कितना बचा 9x, यानी कि वो संख्या अब 9 गुणे x हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। अब जो परिणामी संख्या जो आई है, ये मान आया है, तो वो किससे विभाजित होगा, वो 9 से तो हमेशा विभाजित होगा। ठीक है, तो ये 9 वाला, इसलिए 9 ये वाला आंसर हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब देखो अब ये है क्वेश्चन, सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है, दोनों के भार का सन्निकटन पहले ज्ञात करें, द्वारा निकटतम धाई के मान का अंतर ज्ञात की। यानी कि इस संख्या के धाई के स्थान पर संघटन मान निकालना है, इसका भी निकालना है। तो अब देखो, सुमित का संघटन मान कितना हो जाएगा, सुमित का संघटन भार कितना हो जाएगा, देखो 107 था। ठीक है, देखो तो यहां पे हमें ज्ञात करना है, तो ये 5 या 5 से बड़ा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा 1 की वृद्धि हो जाएगी और यहाँ 0 हो जाएगा, यानी अब उसका भार जो है बच्चों 110 केजी माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो संजय का भार का सन्निकटन भार कितना है 82 था बच्चों। ठीक है, अब धाई यहां पर है, ये तो लिख है ना। ठीक है, धाई यहां पे ज्ञात करना, तो ये इसका मान क्या है 5 से छोटा, 5 या 5 से छोटा है, तो यहां पर किसी अंक की वृद्धि नहीं होगी। अब उसका भार जो वो है वो 80 माना जाएगा, 82 नहीं माना जाएगा। अब अंतर कर दो, अंतर तो 110 में से हमें 80 घटाना है, तो कितना रहेगा 30 आ जाएगा, 30 केजी रहेगा बच्चों। तो 30 केजी कौन सा, ए वाला हो जाएगा, यही आंसर होगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए। अब देखो ऑस्ट्रेलिया ने कितने खेले, देखो यहां से सीधा देखो 32, तो ये 32 ऑस्ट्रेलिया ने खेले। ठीक है, 32, और पाकिस्तान की टीम ने कितना खेला, पाकिस्तान की टीम 24 पे कर रही, तो 24 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इनमें से कितना अधिक खेला, तो घटाना है बच्चों, घटा दो, तो कितना रहे 6, 8 आ जाएगा। तो 8 मैच है वो ज्यादा खेले, तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, एक भिन्न वही या तुल्य रहता है। ठीक है, एक भिन्न है, देखो भिन्न है, जैसे मान लो 3/4 है, तुल्य का मतलब यहां पर कोई भी भिन्न लिखी हो वो इसके ही बराबर हो, तो कब होती है बच्चों, यहां 3/4 में जोड़ोगे कोई चीज तो अंतर पड़ेगा, घटाओगे तो अंतर पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि अगर यही संख्या के तुल्य बनानी होती है तो हमें एक संख्या
कोई भी, ठीक है। ऊपर 9 का गुणा करेंगे तो नीचे भी 9 का गुणा करेंगे। 3/4 ऊपर अगर हम x का गुणा करेंगे तो नीचे भी x करेंगे। क्यों करेंगे? अगर इनको काट देंगे तो वो ही रहती है, ठीक है बच्चों। तो यानी कि कोई संख्या का शून्य के अतिरिक्त हम कोई संख्या का हर में अंश में गुणा करेंगे, वही हर में गुणा करेंगे तो हमें तुल्य भिन्नें प्राप्त होती चली जाएंगी। तो इसमें क्या है, देखो बच्चों, एक ही संख्या अंश हर में जोड़ी जाए, नहीं, जोड़ने से गलत हो जाता है, एक घटाने से भी गलत हो जाता है, ठीक है। एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर से गुणा किया जाए, हाँ ठीक। अंश और हर में कोई एक ही संख्या कोई ले लो, चाहे 9 ले लो, चाहे x ले लो, चाहे 2 ले लो, कोई भी संख्या ऊपर जो करोगे वही नीचे, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा बच्चों। तो सी पे ही हमें टिक करना है। अब देखो 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? ठीक है, 30 किलोग्राम की मिठाई में बनाना, कोई चीज बनाना होता है, एक पैकेट में कितना आता है? इतना आता है, तो इतने पैकेट में कितना आएगा? तो ऐसे एक एक नियम से है बच्चों। देखो 2/3 किलोग्राम, ठीक है, भार पैकेट की संख्या, यानी कि कहने का मतलब है कि 2/3 किलोग्राम कितने पैकेट में आता है? वो है एक, ठीक है, एक पैकेट में। तो 1 केजी कितने पैकेट में आएगा? 1 केजी भार है, वो पैकेटों की संख्या कितनी होगी? भार के लिए 1 केजी भार के लिए पैकेटों की संख्या, ठीक है बच्चों, संख्या हो जाएगी 1/, ये नीचे आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर पलट जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है, इतने पैकेट। वैसे तो बहुत सरल है, 30 में हमें क्या करना होगा? 2/3 का भाग करना होगा, ठीक है, उससे हमें एकदम आ जाएगा, अभी उससे भी बता देंगे। अब देखो, अब ये कह रहा है 30 केजी भार के लिए पैकेटों की संख्या। जब भी यहां पाएगा एक एक नियम तो आगे गुणा हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो ये यहां 15 आ गया, तो 15×3 45, तो 45 पैकेटों की जरूरत होगी, ये वाला आएगा आंसर। अब देखो भाग करना है, एक पैकेट इतने के लिए तो हमें पता चल, इतने के लिए तो हमें भाग करना होगा। कोई संख्या बनानी होती है, जब भी संख्या बनाए पूछी जाती है तो बड़ा जो चीज नंबर होगा उसमें छोटे नंबर का भाग कर दिया जाता है। तो पैकेटों की संख्या ऐसी भी लिख सकते हो, पैकेटों की संख्या, ये दूसरे तरीके से है, ये भाग कर दो। अब देखो ये मोटी लाइन, इसमें नीचे भिन्न लिखी हुई है, तो ये पलट जाएगा, 2/3 का 3/2 हो जाएगा, ये ऐसे काट दो, तो 15×3 45, 45 पैकेटों की जरूरत बच्चों होगी। अब देखो, अब ये देखो 54वां क्वेश्चन। अब देखो ये बिना भाग किए इतना आ जा रहा है, 43 92/3.66 बराबर है 1200। अब हमें यही बिना भाग दिए ही पता करना है बच्चों कि इतने का मान क्या होगा, ये मान, ठीक है, ये ऐसे। तो बच्चों क्या करना होता है, ये देखो आप, अगर आपको ये हल करना है तो इसके लिए आपको इस फॉर्म में इसको बनाना पड़ता है। देखो ये 4392 है, 4392 अगर हमें बनाना है तो ये दशमलव हटाना पड़ेगा। अगर ये दशमलव हटाना पड़ेगा तो ये हटाने के बाद यहाँ पर 10 का गुणा करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे करके आगे कर लेते हैं, ठीक है। ये भी अभी यहाँ पे लिख दो, चलो 2, तो ये 4392 3 इतना 6 गुणे 10। देखो अब इनका गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4392 ये इतना आ गया, ठीक है। अब हमें बनाना क्या है? इस फॉर्म में, यानी कि यहां पर दशमलव लाना है। अगर हम कोई चीज छोटी करेंगे, कोई संख्या लिखी हुई है इसको छोटी करेंगे तो गुणा होता जाता है 10 की पावर में। जैसे हमें लिखना है 300 है, अगर हमें दशमलव यहाँ लाना है तो यहाँ 2 अंक है, तो इसका मतलब हमें 100 का गुणा इसके साथ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ऐसे लिख लो 3.66 हमें करना था, यानी इसका 366 था, हमें 3.6 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो 2 अंक आए तो 2 जीरो आने चाहिए एक के साथ, यानी कि 10, 100, 1000 ऐसे मल्टीप्लाई। तो इसमें भी ऐसे ही करना है
कि 43 92 लिखा है। अब हमें यहाँ पे दशमलव लाना है तो 2, तो 3.66 लाना है, तो यहाँ 100 का नीचे गुणा कर देंगे, तभी ये 366 के बराबर होगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या रहता है, अब हमें पता चल गया कि 43 92 बटे 3.66 और गुणे 1/100 हो गया ये। तो इसका मान बच्चों कितना है 1200 गुणे 1/100 आ गया। तो ये काट दो तो कितना बचा बच्चों 12। तो इसका मान बिना भाग दिए हमने पता कर लिया, ये 12 बच्चों हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब देखो ये, अब देखो 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आता। अब देखो बच्चों कहाँ से शुरू होता है, पहले ऐसे से देखो 9 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 29 आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा 39 आएगा, ठीक ठीक, ये फिर कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। तो अब देखो ऐसी लाइनें कितनी प्राप्त होंगी, 1 2 3 4 ऐसे प्राप्त होती चली जाएंगी। देखो 39, ठीक है, फिर ऐसे लिख लो, चाहे फिर एक बार समझ जाओगे तो फिर 6 9, फिर 7 9, फिर 8 9, फिर 9 9, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब और एक चीज देखो, अब 89 के बाद भी एक 90 आता है, और 99 से पहले 91 92 93 8 बार, यानी कि 91 92 और 98 तक ये 9 आता है। तो इसका मतलब 8 ये आ गए, ठीक है, 8 ये हो गए, ठीक। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बच्चों ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए 20, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे, कोई नंबर पूछा जाता तो आप इस तरीके से करोगे तो आप सही से कर पाओगे। तो 20 आ गया बच्चों, तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो आगे, एक वर्ग का परिमाप उसके आयत के परिमाप के समान है, ठीक है, जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक देखो वर्ग है, ये वर्ग का मतलब बच्चों जानते हो जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ये ठीक है। और ये परिमाप है, अरे वो आयत है। अब इसमें क्या संबंध है, इसमें परिमाप बराबर है, परिमाप, ठीक है। इसका परिमाप होता है, अब देखो इसका परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, और इसका परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये होता है। तो ये दोनों बराबर है, तो हम क्या करेंगे, देखो वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, ठीक है बच्चों, परिमाप, ठीक, ये कर ले। तो ये 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई कितनी है बच्चों 17, तो 17 प्लस 11, ठीक है, मीटर में ही दे रखा है 2, ये कितना हो गया 17 और 10 27 और 28, तो ये बच्चों 56 आ गया, 56 मीटर, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप कितना आ गया 56 मीटर, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा बराबर 56। तो भुजा बराबर कितना आ गया बच्चों 56/4, 4 से भाग कर देंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, इसमें भाग दे लेना बच्चों अलग से, तो यहाँ 16 आ गया बच्चों, 4 एकम 4, 4 चौको 16, ठीक है, सॉरी 4 चौको 16, ठीक है, 14 आ गया बच्चों। अब क्या है, अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर 14, अब भुजा कितनी है 14 का वर्ग कर दो, वर्ग का मतलब 14 गुणे 14 करोगे तो बच्चों कितना आएगा मल्टीप्लाई 196 आएगा, 196 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो 196 कहाँ लिखा हुआ है, ये वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर में है, तो 196 ये आ गया आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है बच्चों, और शेयर भी करते रहो। आगे देखो, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 9 6 0 से बनी हो, गुणनफल बताना। देखो इन्हीं अंकों से बनाना, तो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, इन अंक से बनाना। तो पहला बड़ा अंक 9 है उसमें, फिर 6 है, फिर 0। छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या हमें बनानी इन्हीं तीनों अंकों से। तो देखो बच्चों यहाँ छोटी 0 है, लेकिन 0 आगे लगा दोगे, इस तरीके से लिख दोगे 0 6 9,
तो ये 2 अंक की रह जाएगी, यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि 609 ये छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। अब गुणनफल करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब क्या करना है, 960 गुणे 609, ठीक है। अब बच्चों ये मल्टीप्लाई आपको, एक तो ये तरीका है कि आप जैसे करते हो वैसे कर सकते हो। कैसे करते थे, 960 और 609, फिर ये गुणा ऐसे करते थे, 9 0 9 छक्का 54, इस तरीके से कर सकते हो। एक तरीका ये है कि इसको तोड़ के ऐसे कर सकते हो, 960 गुणा 600 प्लस 9, ठीक है। तो ये 609 हो जाए। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करना, तो ये बच्चों ओरल हो जाता है, ठीक है। ये कैसे करोगे, देखो 1 2 3, तो 1 2 3 6 चरंग 36, ठीक है। 36 हासिल लगी 3 6 में 54, 54 और 3 57 प्लस, अब देखो 9 का करो तो 0 9 छक्का 54 हासिल लगी 5, 9 में 81 और 5 86। अब इसको जोड़ना है बच्चों, ठीक है। तो इसको जोड़ देते हैं, तो देखो ये 640 तो इधर आ गया, यहाँ के देखो ये वाले हैं, फिर 8 और 6 14 हासिल लगी 1 8, ठीक है। तो 58 46 40 आ गया बच्चों, 58 46 40, तो ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इससे थोड़ा ओरल हो जाता है बच्चों, इसलिए हम लोग जल्दी कर सकते हैं। आप जिस कायदे से करना चाहो उस कायदे से कर सकते हो, इसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब ये बच्चों देखो, अब देखो ये बताया गया है कि 3 ये चीज लिखी हुई है, ठीक है, का मान वही है जो इसमें क्या है। अब देखो बच्चों ये क्या है, इसका मान 9 हो गया, इसका मान क्या मतलब है, 9 एकम 9, यानी कि 9 इकाई हो गया, 9 इकाई, ठीक है। अब देखो ये कौन सी संख्या हो गई, यह 3 लिखो, इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कहा गया है, देखो 30 10,000, देखो 30 और 10,000 तो ये होगा नहीं, तो ये हटा दो, ठीक है। 30,000 9 सैकड़ा, 9 सैकड़ा नहीं है, यहाँ 1 का गुणा है इसलिए ये भी नहीं होगा। 3 10,000, अब देखो 3 10,000, 3 गुणे ये 10,000 लिखा हुआ है, ठीक है, और 9 इकाई भी लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये वाला ही आंसर होगा, यहाँ 2.5 लिख दिया, ये भी गलत हो गया, तो हमारा कौन सा आंसर सही हुआ, सी वाला बच्चों हो गया। इसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों ये वाला देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो कैसे करोगे, 5 3/8 है गुणे 8 सही 1/8 माइनस 3 क्या 1/8, ठीक है, गुणे 5 और 5/8, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे। देखो बच्चों कैसे करेंगे, 8 5 40 और 43/8 गुणे 8 2 64 1 65/8, ठीक, माइनस 8 3 24 1 25/8, 8 5 40 और 45/8, ठीक है। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे, 43 और 65 का, 43 और 65 का गुणा कर लो आप, 5 3 15 हासिल लगी 1 5 चौको 20 और 1 21, 6 18 हासिल लगी 1 6 चौक 24 1 25, तो 5 9 7 और 2 इतना आ गया बच्चों, ठीक है। अब कितना था, अब करना है 25 और 45 का, 25 और 45 का कर लो, तो 25 हासिल लगी 2 5 दूनी 10 2 12, 5 चौको 20 हासिल लगी 2 4 दूनी 8 और 2 10, तो कितना आ गया बच्चों, देखो 5 2 1 1, तो 2795 बच्चों आया, 2795/64, ये इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 64 हो जाएगा बच्चों, 64 माइनस 1125/64। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को घटा देंगे, ठीक है, इन दोनों को घटाओ, तो यहाँ घटाएंगे 1125 घटा देंगे तो 0 पे 7 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 1870 आ जाएगा बच्चों, 1870/64,
अब 1870/64 आ गया, 64 से हम भाग कर देंगे 1870 का, ठीक है। तो 1870 में भाग कर देंगे। तो अब देखो बच्चों, 6 18 है, 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा, 8 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, तो यहाँ कितना 17 में से 8 गया 9, ठीक है। और यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 है, इतना बच गया, यहाँ फिर 0, तो 6 नेम 54, ठीक है। 9 का कर लो, 9 चौक 36, हासिल लगी 3, 9 छक्का 54 और 3 54 और 57, ये हो गया 54 56 57। अब इसमें से घटा दो बच्चों, 4 बचेगा, यहाँ 8 1 बचा, ठीक। अब 29 दशमलव कुछ आया। तो अब देखो बच्चों, 29 से बड़ा तो 30 ही दे रखा है, तो 30 ही आंसर हो जाएगा, नहीं तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 6 दूनी 12 2 है ना, 6 दूनी 12 8 और 128 आ जाएगा। ऐसे करते जाएंगे तो ये आंसर हमारा कितने करीब आ रहा है, कौन सा आंसर होगा बच्चों, 30 नंबर जो दे रखा है, 29 दशमलव कुछ आएगा बच्चों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 30। आगे प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपया में बेचता है, तो लाभ या हानि। या तो हम ये कर सकते हैं, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य निकाल लें, या हम कर सकते हैं 3 पुस्तकों का क्रय मूल्य, ठीक है। तो 3 पुस्तकों का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं बच्चों। देखो, एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 100 रुपया, तो 3 पुस्तकों का कितना हो जाएगा, 3 पुस्तकों का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 3 गुणे 100 बराबर 300, 300 रुपए हो जाएगा। अब देखो, लाभ हानि में हमें क्या, विक्रय मूल्य भी जरूरत होती है, तो 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना है, 275 रुपया, ठीक है। तो अब हमने ज्यादा में खरीदी और कम में बेची, तो हमें क्या होगा, हानि होगी। तो हानि बराबर होता है बच्चों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो कितना है, 300 माइनस 275, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 25 रुपया। तो हमें बच्चों 25 रुपए की क्या होगा, 25 रुपए की हानि होगी बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों जो 20 क्वेश्चन आते हैं अंक गणित में, वो हमने आपको समझा दिए हैं। यदि हमारा चैनल आपको, यदि आपको पढ़ाया हुआ हमारे समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।